आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, सूत्र पर ही तो सब कुछ होता है। इसका मतलब है आप चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गया है। ना वे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन भारतीय है कौन नहीं। संविधान के तहत काम करिए और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को शामिल करिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, जब म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, तो लोकसभा चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से क्या कर रहे हैं और केंद्र सरकार पिछले 11 सालों से क्या कर रही है। उनके इरादे खराब हैं और वे चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। राहुल गांधी के वोट काटने की कोशिश की जा रही है और भारत गठबंधन को निशाना बनाकर फर्जी वोटों की सूची तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र जैसा मॉडल तैयार किया जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, विपक्ष जिनमें कई लोग शामिल हैं, ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपराध सिर्फ बिहार में ही होते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध नियंत्रित है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के आंकड़े देखें। नीतीश कुमार की यही खासियत है कि अगर आरोपी उनकी ही पार्टी के हों तब भी वे कार्रवाई करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, यही उनकी संस्कृति है और इसी संस्कृति से वे राज्य और देश को चलाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो घोटाले करते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता अब इनके भाई भतीजावाद और देश में भ्रष्टाचार की राजनीति को समझ चुकी है। अब ये बेनकाब हो गए हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना में एक वकील की हत्या पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, पटना में एक वकील की हत्या हुई, ये दुखद है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार सरकार समझौता नहीं करती, इसकी जांच होगी। बिहार में सुशासन है, इसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो अपराधियों के मन में डर पैदा होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे के नेहरू गांधी परिवार अमेरिका के आगे झुक रहा है वाले पोस्ट पर कहा, निशिकांत दुबे को एएसआई में शामिल होना चाहिए। राजनीति के बजाय वो वहां बेहतर भूमिका निभाएंगे। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन वे नेहरू गांधी फोबिया से ग्रस्त हैं। अपने एक्स पोस्ट में निशिकांत दुबे ने पूछा कि क्या केदारनाथ त्रासदी 1960 में नंदा देवी पर्वत शिखर से गायब हुए एक अमेरिकी परमाणु उपकरण के कारण हुई थी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा, मैं जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। मेवात इसका एक उदाहरण है, जहां 36 बिरादरी के लोग एक साथ रहते हैं। आज भी 36 बिरादरी के लोग यात्रियों का स्वागत करने के लिए सड़कों पर हैं। पटना में एक वकील की हत्या पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, अब ये रोज की बात हो गई है। पिछले कुछ महीनों में या तो हर दिन या हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अराजकता का माहौल है। विपक्ष के नेता रोज यही कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ये दुखद है कि ऐसा हो रहा है। ये पूरी तरह से पतन है। कोई सरकार नहीं है, हर नागरिक डर में है। महाराष्ट्र की मंत्री अदिति सुनील तटकरे ने कहा, हमारे किलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है और ये हमारे लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे 12 किलों को ये दर्जा मिला है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट के नकदी से भरे बैग के वायरल वीडियो पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा, देखिए, श्री शिरसाट पिछले 6 महीनों से कह रहे थे कि उनके विभाग के पास पैसा नहीं है। वे एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं क्योंकि यह विभाग अनुसूचित जाति के लोगों और छात्रों के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो उनके पास बहुत सारा पैसा है। उस बैग में 10-12 करोड़ रुपए होंगे। ये सबूत है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है। देखते हैं कि ये सरकार इस बारे में क्या करती है।
अपनी दुबई यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, आज सुबह से हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने दूतावास के लोगों से मुलाकात की और उनसे इस बारे में चर्चा की कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार विदेशी देशों के साथ कैसे सरल तरीके से व्यापार कर सकती हैं। हमने व्यापार से जुड़े हर काम के लिए समय निर्धारित किया। हमने व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। हम अपने राज्य में विमानन पर भी काम कर रहे हैं और वे भारत सरकार के मार्गदर्शन में इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। जो भी काम होना था उसे पूरी तैयारी के साथ किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। इससे अराजकता फैल रही है और लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। कंसावली अंबरगोंडलू पुल के उद्घाटन पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कर्नाटक और कनाडिगा लोगों का अपमान करना भाजपा की आदत बन गई है। ये सिर्फ कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि कर्नाटक के 7 करोड़ लोगों का अपमान है। भाजपा कर्नाटक को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती है। वे जीएसटी के रूप में 1 रुपया लेते हैं और हमें केवल 13 पैसे वापस देते हैं। वे हमें अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए नहीं देते। वे कृष्णा जल न्यायाधिकरण को मंजूरी नहीं देते। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने बिहार में एसआईआर अभ्यास के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नेपाल और बांग्लादेश के लोगों के पाए जाने पर कहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सूची में फर्जी नाम पाए गए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की मतदाता सूची की भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मॉडल टाउन में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, दिल्ली के लोग विश्व स्तरीय चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। सरकार आधुनिक तकनीक, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं और अधिक संख्या में आईसीयू बेड से लैस और अधिक उन्नत अस्पताल विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। हम एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हैं जहां सभी के लिए पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल सुलभ हों। सरकार के कामकाज पर कटाक्ष करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और दिल्ली में लाखों नहीं करोड़ों महिलाओं से वादा किया था कि उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और वो भी 8 मार्च 2025 से पहले। लेकिन आज जुलाई आ गया है और न तो पैसा आया न कोई जवाब। केवल एक चीज आई, एक समिति, और वो समिति क्या कर रही है? सिर्फ बैठकों की मालाएं पिरो रही है। दूसरी तरफ अगर बात आए मुख्यमंत्री या मंत्रियों के मोबाइल फोन की, तो वहां कोई देरी नहीं, कोई समिति नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई सर्वे नहीं। सीधे 1.5 लाख रुपये के फोन मंजूर और असीमित मोबाइल बिल का आदेश जारी। उनका अपना काम तुरंत हो जाता है। लेकिन जब जनता की बात आती है तो समितियां बनाई जाती हैं। हर कोई देख सकता है कि भाजपा दिल्ली के लोगों के साथ क्या कर रही है। गोवा ने हरित परिवहन के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चोडन रिबंदर मार्ग पर 2 रो फेरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम शुद्ध शून्य उत्सर्जन और स्वच्छ जल मार्गों के लक्ष्य के अनुरूप है और फेरी को प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए पुनर्निर्मित किया जा रहा है। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया, जहां फकीर मोहन विश्वविद्यालय की छात्रा भर्ती है। उन्होंने कहा, मैंने उसके परिवार और यहाँ के डॉक्टरों से मुलाकात की। मैंने उसकी हालत के बारे में पूछताछ की। हमारी प्राथमिकता उसकी जान बचाना है। राज्य सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में कार्रवाई निश्चित रूप से और कड़ी होगी। राज्य सरकार ने इस मामले के प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और मैंने कल महानिदेशक से भी जानकारी प्राप्त की। पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।